अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में बाज़ शख्सियात खामोशी से उभरती हैं, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया को हिला देता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी ऐसी एक शख्सियत हैं जिन्होंने खामोशी से ताकत के ऐवानों में कदम रखा और फिर वहीं के होकर रह गए। ये 1996 की बात है। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सबचाक इंतखाबात हार चुके थे और उनके साथ काम करने वाली टीम को अपने ओहदों से हाथ धोने पड़ रहे थे। उनमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल था, जो उस वक्त बतौर असिस्टेंट मेयर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। सियासी मंजरनामा यकसर बदल चुका था। सबचाक पर मुकदमात बने, उनकी टीम बिखर गई और पुतिन, जो अभी तक एक लो प्रोफाइल अफसर के तौर पर जाने जाते थे, अचानक बेरोजगार हो गए। मगर यही वो लम्हा था जहाँ खामोशी के अंदर एक नई शुरुआत पिन्हा थी। क्रेमलिन का दरवाज़ा खुलता है। मॉस्को में उस वक्त के सदर बोरिस येल्सिन के दामाद वैलेंटाइन युमाशिव ऐवान इक़्तिदार में निहायत बासर हैसियत रखते थे। उन्हें पुतिन को मॉस्को बुलाकर रियासती अमूर की वजारत में एक अहम ओहदे पर तैनात करवा दिया। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जिसके अंदर सियासत नहीं बल्कि ताकत का असल खेल खेला जा रहा था। यहीं पर पुतिन की मुलाकात रूस के मुमताज़ बैंकर सिरगाई पुगाचोव से हुई। पुगाचोव उस वक्त मुल्क के सबसे ताकतवर बैंकों के मालिक थे और पुतिन को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में महारत हासिल थी। इसीलिए ये ताल्लुक महज दो अफराद की दोस्ती नहीं बल्कि आने वाले बरसों की रूसी सियासत का एक खुफिया इत्तेहाद बनने जा रहा था। 1998 में पुतिन की तरक्की हैरानकुन रफ्तार से होने लगी। उन्हें रूस की खुफिया एजेंसी FSB का सरबराह बनाया गया, वही इदारा जो कभी KGB कहलाता था। अब वो इन दस्तावेजात तक रसाई हासिल कर चुके थे जहाँ सिर्फ मुल्क के असल राज मौजूद होते हैं। इसी दौरान वैलेंटाइन युमाशिव ने सदर येल्सिन को मशवरा दिया कि पुतिन को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाए। ये ऐलान हुआ और सियासी हलकों में एक हैरत की लहर दौड़ गई। एक ऐसा फर्द जो न अवामी शख्सियत था न कोई मशहूर सियासतदान, अचानक मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा संभाल चुका था। पुतिन ने इक़्तिदार संभालते ही सेंट पीटर्सबर्ग से अपने चंद करीबी साथियों को मॉस्को बुलवाया और उन्हें अहम सरकारी ओहदे दिलवाए। अब सिर्फ चेहरा नया नहीं था बल्कि पूरा मिजाज तब्दील होने जा रहा था। सदर बोरिस येल्सिन की सेहत मुसलसल खराब हो रही थी। सरकारी फैसलों में अब उनकी बेटी तातियाना और दामाद वैलेंटाइन युमाशिव मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। सदर बोरिस येल्सिन एक ऐसे जानशीन की तलाश में थे जो उनके बाद उन पर और उनके खानदान पर किसी किस्म के मुकदमात न बनने दे। सदारत के लिए दो बड़े नाम ज़ेर गौर थे। पहला बोरिस नेमासोव, एक नौजवान ज़हीन और साफगो गवर्नर जिसे सदर येल्सिन बेटे जैसा मानते थे। एक बार तो येल्सिन ने उन्हें मजाक में ये तक कह दिया कि वो स्वीडन की शहजादी से शादी कर लें ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। नेमासोव ने माजरत की तो येल्सिन ने उन्हें झाड़ दिया कि ऐसे निकम्मे लोग ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देते। दूसरा नाम था बोरिस बेरज़ोस्की, एक मुतनाज़े लेकिन बासर ओलिगार्क, मगर उनकी पुतिन से कभी नहीं बनी और उनकी यहूदी शनाख्त की वजह से क्रेमलिन में उनके लिए पजीराई महदूद थी। वैलेंटाइन युमाशिव इन सब के बरकस पुतिन को सदारत का मौजू तरीन उम्मीदवार समझते थे, जबकि उसकी बीवी तातियाना उसकी शदीद मुखालिफ थी, ये कहते हुए कि कोई साबिक KGB अफसर रूस की बागडोर कैसे संभाल सकता है। पुतिन उन दिनों सिरगाई पुगाचोव के साथ करीबी ताल्लुकात में थे। अक्सर वो शाम को इकट्ठे तैराकी करते, वीकेंड फार्म हाउस पर गुजारते और मुस्तकबिल के मंसूबे तैयार करते। फिर वो दिन आया 31 दिसंबर 1999। दुनिया एक नए साल में दाखिल होने वाली थी। रूस के सदर बोरिस येल्सिन अचानक टेलीविजन पर नमूदार हुए और उनका ऐलान था, मैं सेहत की खराबी की वजह से सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और रूस के अवाम के मफाद में मैंने ये फैसला किया है कि व्लादिमीर पुतिन अगले इंतखाबात तक कायम मकाम सदर होंगे। ये ऐलान न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया भर के सियासी मुबस्सिरीन के लिए चौंका देने वाली खबर थी। 1 जनवरी सन 2000 की सुबह जब दुनिया सदी बदलने का जश्न मना रही थी, व्लादिमीर पुतिन ने सदारती ऑफिस में कदम रखा। सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल और इख्तियार सब उसके गिर्द घूम रहा था। एक ऐसा शख्स जो 3 साल पहले एक गैर मारूफ अफसर था, अब दुनिया की सबसे बड़ी रियासत का निगहबान बन चुका था। सदर बनने के बाद पुतिन और सरगाई पुगाचोव का इत्तेहाद ज्यादा देर कायम न रह सका। पुगाचोव ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि पुतिन इब्तदा में कमगो, मेहनती और मुखलिस इंसान थे, लेकिन सदारत के दूसरे टेनोर में वो बदल गए, हद से ज्यादा बाइख्तियार और बेरहम हो गए। सन 2007 में पुतिन ने पुगाचोव के तमाम मालियाती इदारे और बैंक जब्त कर लिए, जिनकी मालियत तकरीबन $16 अरब थी। पुगाचोव जान बचाकर फ्रांस फरार हो गए और आज तक उन्होंने पुतिन और रूसी रियासत के खिलाफ आलमी अदालत बर इंसाफ
खिलाफ में मुकदमात दायर कर रखे हैं, मगर उनका कोई हतमी नतीजा ताहाल सामने न आ सका। व्लादिमीर पुतिन का ये सफर महज चंद बरसों का नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो मंजर के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और फिर वो इतना आगे बढ़ गई कि पीछे मुड़कर देखना उनके लिए मुमकिन न रहा। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन ने सदर बनने के बाद कौन से अहम फैसले किए, चेचनिया के साथ जंग ने उनकी सोच और ताकत को किस तरह बदला, और वो कौन से रास्ते जिन्होंने रूस को एक नई राह पर डाला। इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगली किस्त में मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।